वसुधा की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। घर की चारदीवारी, चौहान हाउस की सुरक्षा और सबके देखरेख वाले जीवन से वह अचानक बाहर निकल गई थी। उसकी आंखों में डर, दिल में बेचैनी और कदमों में अनजानी राह की तलाश थी। सड़क पर अकेली, अपने बैग के साथ, वह रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक भी थी। उम्मीद कि शायद कोई आएगा जो उसके इस मुश्किल सफर में उसका साथी बनेगा। और वही हुआ। एक अजनबी, जो शायद पहले उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया था, उसने उसे देखा। वह इंसान, जो उसे सड़क पर रोते हुए देखकर खुद भी भावुक हो गया, धीरे धीरे उसके पास आया और उसका हाथ थामा। बस उसी क्षण वसुधा ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। उसका हमसफर बनकर सामने खड़ा था, और उसके साथ ही उसकी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। अब वसुधा की कहानी सिर्फ उस अतीत तक सीमित नहीं थी। इस सफर के बाद वह बदल चुकी थी, सिर्फ अंदर से ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान बदल गई थी। उसका नया लुक, उसका नया अंदाज, अब उसे एक बड़ी बिजनेस वूमन के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। अब वह उस लड़की की तरह नहीं थी जिसे चंद्रिका ने कभी गवाल समझा था। वसुधा की वापसी अब मोड़ ले चुकी थी। चंद्रिका और प्रभात जैसे लोग अब खुद को उसकी चालों और बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक पाएंगे। चंद्रिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका होने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वसुधा, जिसे उसने इतना छोटा और कमजोर समझा, इतने आत्मविश्वास और ताकत के साथ लौटेगी। वसुधा का यह नया रूप, सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी, चंद्रिका की दुनिया हिला देगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर यह बदलाव कैसे संभव हुआ। इस बीच वसुधा के लिए उसका हमसफर सिर्फ साथी नहीं था, बल्कि उसका सहारा, उसकी ताकत और उसकी नई राह का मार्गदर्शक भी बन गया। उसने वसुधा को संभाला, उसके डर को समझा और उसके हर कदम पर उसका हाथ थामा। यह रिश्ता सिर्फ सहारा देने वाला नहीं था, बल्कि वसुधा के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने वाला भी था। चौहान हाउस से बाहर निकलते ही वसुधा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब उसके हाथों में थी। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। चंद्रिका ने जहां हर संभव कोशिश की थी कि वसुधा को अपने मकसद के लिए फंसाया जाए, वहीं वसुधा अब अपनी मजबूरी और अपने दर्द को ताकत में बदल चुकी थी। उसका लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए जीना और अपने बेटे की सुरक्षा।